थर्ड मैन बाहर और डीप स्क्वायर लेग भी बाउंड्री पे मौजूद है। अम्माद भट्ट तैयार है पहली गेंद कराने के लिए। अच्छा आगाज अम्माद भट्ट का, गेंद पड़ने के जानिब हल्की सी अंदर की जानिब आई, जिसको सीधे बल्ले के साथ दिफाई अंदाज से खेले बैटर। इस दौरान स्वीप करने में चाहते थे, गैप भी तलाश किया आरिफ ने, ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेलने में कामयाब हुए स्ट्रोक को और इनिंग्स की और अपनी पहली बाउंड्री हासिल की। पहली स्लिप पे फील्डर बदसून मौजूद अली उस्मान के लिए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया और कप्तान मौजूद थे शॉर्ट मिड विकेट के इसके ऊपर से खेलने में भी कामयाब हुए, गैप भी तलाश किया, बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की आरिफ ने। एक बार फिर स्वीप करना चाहते थे, स्वीप किया भी, गेंद हवा में थी, स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। थर्ड बाउंड्री इन अ रो फॉर मोहम्मद आरिफ। 3 बाउंड्रीज और एक सिंगल की बदौलत 13 रन हासिल करने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी अम्माद भट्ट। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, आउट होने का खतरा और शानदार कैच अपने हाथों में महफूज किया अली उस्मान ने। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, पहली गेंद का सामना कर रहे थे अम्माद भट्ट की और इसको कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, मिडिल ना कर सके, अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए गेंद को कैच करना पड़ा और शानदार फील्डिंग एफर्ट अली उस्मान की जानिब से। तो पहली कामयाबी मिली यहां पे पीटीवी की टीम को। वापडा को बड़ा नुकसान, आरिफ जो जारहाना मिजाज से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उनको डगआउट पे वापस जाना होगा। जो बैट बॉल है उसको चौका जरूर मारे। थोड़ा सा नीचे लगा गेंद और विकेट कीपर ने भी गेंद को नहीं पकड़ सके और इस तरह ये 4 रन हासिल हुए। आई थिंक इनसाइड एज हुआ था तो सीधा फील्डर के पास जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जिसके ऊपर बैट्समैनों को थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। और इस दफा उठा के खेल दिया है और गेंद बाहर, थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया था इस दफा अम्माद ने और इखलाक तैयार थे, जैसे हमने पहले कहा था हुए कि ऐसे शॉट के लिए, और इखलाक ने ये बहुत ही आला शॉट खेला है मिड विकेट के ऊपर, 6 रन हासिल किए। जा चुके थे लेंथ को अम्माद भट्ट की, जो रेगुलरली लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान गेंद को करीब आने दिया और वेकेंट लेग साइड पोजीशन का फायदा भी उठाया। इस दौरान स्वीप किया इखलाक ने, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन सिर्फ तमाशाइयों की तरह देखते रह जाएंगे। एक और बड़ी हिट आई इस दौरान इमरान के बैट से। थोड़ा सा वेट दिया था जायदाद ने इस दफा और इखलाक तैयार थे इस शॉट के लिए। शॉट गेंद इस मरतबा मिसक्यूट शॉट, उस तरह से तो टाइम नहीं कर पाए जिस तरह से चाहते थे, मगर इनफील्ड के ऊपर से और उसके बाद 1-2 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। थैंक यू सो मच अगेन राना साहब। शानदार स्वीप स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए इमरान और मेरे आते ही एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुई है वापडा की टीम। फील्डिंग साइड यानी पीटीवी के लिए इस गेंद को ऊंचा खेले एंड गॉट दैट अवे ओवर द बाउंड्री। बड़ा खूबसूरत छक्का इस मरतबा इमरान का। 18 ओवर्स का खेल हो चुका है, 84 रन तक पहुंच चुकी है वापडा की टीम। अली उस्मान अपने स्पेल को जारी रखते हुए एक बार फिर शानदार स्वीप स्ट्रोक खेला इखलाक ने। फील्डर आ रहे हैं गेंद की ताकों में लेकिन गेंद उनसे जीत जाएगी दौड़। एक और चौका हासिल किया इमरान ने। अली उस्मान एक ऐसे बॉलर हैं जो जेन्युइन विकेट टेकर कहलाए जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। इस दौरान बड़ी अपील, सीधी गेंद थी, पैच को टकराई और अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की। तो जिस पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते थे अली उस्मान ने उसको तोड़ने में अपनी टीम की मदद की और इमरान को डगआउट में चलता किया। जहां इस गेंद को दिफाई स्ट्रोक खेलने गए, स्ट्रक ओवर द पैड और उनकी टीम को शिद्दत से ज़रूरत थी कि वो इस पार्टनरशिप को डिस्कार्ड करें और किया ये काम अली ने और आउट हुए इमरान। 40 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलकर और 74 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। 63 गेंदों पे 40 रन बनाए इन्होंने, 2 छक्के और 3 चौके लगाए, 88 for 2। और एक अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब घूमी, स्लिप के दाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए इसको इखलाक और बाउंड्री हासिल कर सकेंगे। किसी भी बैटर के लिए कि अब दूसरे एंड पे वापस लौट सकते। बड़ी हिट की जानिब गए, मिड ऑन सर गिराने के अंदर थी और इसका भरपूर फायदा उठाया इखलाक ने। बॉलर और मिड ऑन के सर के ऊपर से दे मारा और 6 रन हासिल किए। और इस तरह आपने 50 रन भी मुकम्मल किए इखलाक ने एक छक्के के साथ और चांस लिया था लॉन्ग ऑन के फील्डर को ऊपर लेके,
कप्तान अम्माद ने, लेकिन उसका फायदा उठा लिया इखलाक ने और अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। इस दौरान पीछे करा बैठे गेंद हवा में है, गैप तलाश किया और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के पास। एक ठप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। इस दफा फिर स्वीप किया है और मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं है और उसका फायदा उठाते हुए 4 रन हासिल किए। एक बाउंसर अटेम्प्ट की जिसको पुल किया, टॉप ऑफ द बाउंस आके खेलने में कामयाब हो। एक बार फिर विकेट मिड विकेट रीजन का इंतखाब किया और एक और 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। मजबूत कर दिया और ये कदमों का इस्तेमाल और बिल्कुल खाली जगह में, और जगह अगर खाली ना भी होती तो फर्क ना पड़ता क्योंकि गेंद ऑल द वे बाहर गिरी, छक्का। और इस गेंद को ऊंचा खेला और खूब खेला, सीधा साइड स्क्रीन की जानिब, एक और छक्का। तीसरे राउंड का मार्का कौन अपने नाम करेगा। इस दौरान जगह बनाई और इसको ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन एक ही रन हासिल हो सकेगा और इस एक रन के साथ शरून सिराज के 50 रन भी मुकम्मल। बड़ी अच्छी इनिंग्स। जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बैटिंग करने के लिए आए थे, 107 रन की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप भी इन्होंने कायम किया अखलाक के साथ। लेकिन वनडे फॉर्मेट में क्योंकि अखलाक अब सेट होते हुए नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट अब गेंद हवा में खेले हैं, आउट होने का खतरा है। एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और वही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद इखलाक जो इतनी गेंदें खेलने के बाद बड़ी हिट लगाने गए, स्लोअर डिलीवरी थी जहादार खान की जिसको मिस क्यू कर बैठे और एक विकेट जिसकी तलाश में थे वो हासिल हुई पीटीवी को। जहादाद इज रीपिंग द रिवॉर्ड फॉर टेरिफिक बॉलिंग और अखलाक जो कि बिल्कुल थके थके टाइट नजर आ रहे थे, फाइनली उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। शायद अगर वो ये चीज़ थी पहले भी ये कोशिश कर सकते थे। बहरहाल 84 रन की इनिंग्स खेलकर वो आउट हुए और 195 रन पे तीसरी विकेट गिर गई है और रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 के आसपास है जब अखलाक आउट हुए हैं, तो नए आने वाले बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इसको फुल टॉस बना के खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। इस दौरान जगह बनाई, पुल करने में कामयाब हुए, हवा में है गेंद और शानदार कैच लिया। मोहम्मद ताहा थे फील्डर जो डीप मिड विकेट से थे, गेंद की तरफ आगे आए, आगे डाइव किया और शरून सिराज की बड़ी कामयाबी समेटी इस दौरान पीटीवी ने। पीटीवी मेकिंग अ कमबैक एंड मेकिंग इट विद द बैंग। जहादाद की एक और कामयाबी, हालांकि फिर मैं कहूंगा ही बोल्ड हाफ ट्रैकर, मगर पेस ऑफर नहीं की थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुव्वत दरकार थी छक्का लगाने के लिए, जो कि न कर सके शारोन और 59 रन बनाकर आउट हुए। तो अब दोनों जो सेट बैट्समैन थे वो आउट हो गए हैं। अयाज भी रिलेटिवली विकेट पे नए हैं और नया बैट्समैन आएगा तो वापडा के लिए अब आसान नहीं। शारोन गोज फॉर 59, 208 फॉर 4। इस दौरान रिवर्स स्वीप किया, शानदार कनेक्शन और प्लेसमेंट। मुख्तसर सा गैप था, शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और उसके दरमियान से खेलने में कामयाब हुए अयाज और मच नीडेड बाउंड्री हासिल की। बहुत ही खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशन और बड़ी अथॉरिटी के साथ गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया और गेंद स्क्वायरिश थर्ड मैन से बाहर, चौका। ओ अपने फॉलो थ्रू में गिरे, लुक एट द एफर्ट दैट इज मेकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा, मिसलीडिंग होते हैं एट टाइम्स आपके स्टैट्स और यही वजह है कि 40 रन पे आमतौर पे कहते 40 रन 2 विकेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने ये वाला स्पेल खास तौर पे किया जिसमें 2 विकेट्स भी ली हैं, उस मैच पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। एंड व्हाट अ टेरिफिक ओवर ये वाला जिसमें 3 रन सिर्फ उन्होंने दिए, ओवर नंबर 47 इनिंग्स का। और उस मौके पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की जब 2 सेट बैट्समैन शारोन और अखलाक बैटिंग कर रहे थे। अब 2 अच्छे बैट्समैन हैं, अब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो जितनी तारीफ की जाए जहादाद की वो कम है। और पीटीवी ने एक तरह से बहुत शानदार कमबैक कर ली है। अब 12 से ज़्यादा की औसत से रन चाहिए, 38 रन दरकार हैं और गेंदें बाकी हैं 18। एंड देयर यू सी कि रोशनी की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए अंपायर्स ने ये कहा है कि मैच को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हैंडशेक दोनों तरफ जारी है, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह अब इस मैच का नतीजा हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत, क्योंकि रोशनी जो थी वो उस काबिल नहीं थी कि मैच को जारी रखा जाता, तो पीटीवी की टीम जो है वो 6 रन से
ये मुकाबला जीत गई। यानी वापडा का स्कोर 47 ओवर में 241 पार स्कोर होना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके। उन्होंने 235 किए। दैट्स वाई पीटीवी वन दैट मैच बाय 6 रन। ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं वापडा का। आरिफ ने 14 रन स्कोर किए, 84 रन की इनिंग्स खेली अखलाक ने। इमरान ने 40 रन स्कोर किए, 59 रन बनाए शहराज ने, और उसके बाद 15 पे नॉट आउट रहे अयाज तसव्वुर, और बिस्मिल्लाह 16 रन पे नॉट आउट रहे। 235 फॉर 4 दैट दे हैव गॉट इन 47 ओवर। 7 एक्स्ट्राज रहे। बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग एफर्ट पीटीवी की जाने से, क्योंकि वापडा ने 25 एक्स्ट्रा रन कंसीड किए थे, जबकि पीटीवी से 7 ही से का 5 ओवर में 1 विकेट लेके सर दे सके। अली उस्मान आज ने 1 से गेंदबाजी करने 10 ओवर में 46 रन लेके एक विकेट अपने नाम करने में कामयाब हुए। पिक अप द बोनर चाहता था, उन्होंने शानदार अपना दूसरा स्पेल किया और 9 ओवर में 40 रन लेके 2 बड़ी विकेट्स हासिल की। पहले उन्होंने इखलाक को चलता किया, पर शरून सिराज की विकेट ली। फैसल अकरम अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट ना ले सके। अहमद दानियाल ने भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से गेंद की, 7 ओवर में 26 रन दिए, कि मोहम्मद ताहा 7 ओवर से 42 रन देके कोई विकेट ना हासिल कर सके। तो 6 रन से ये मार्क अपने नाम किया आज पीटीवी की टीम ने। एक अहम मैच, एक ऐसा मैच जहाँ